दोस्तों, आज 13 नवंबर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना, शुभेच्छा, कांग्रेट्स। दिवाली अमीरों का, बड़े बड़े शहरों का बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि शिक्षा की बात हो, राष्ट्रभाषा की बात हो या अन्य स्वच्छता या और आस्था की बात हो, उतनी बढ़ चढ़ कर के नहीं बात होती जितनी कि दिवाली की होती है। और ये जान कर के काफ़ी हैरानी होती है कि लोग एक दूसरे को खूब गिफ्ट देते हैं और इस आस में भी रहते हैं कि हमें भी कुछ गिफ्ट मिलेगा। जब मैं एक ऐड देखा कि अमिताभ बच्चन को एक फैमिली दिवाली मुबारक देने के लिए घर पहुंचते हैं और कहते हैं हैप्पी दिवाली, एक बार नहीं लगातार 2-3 बार बोलता है। अमिताभ बच्चन उसके जवाब नहीं देते बल्कि अगले बगले झांकते हैं और इस तरह से झांकते हैं जैसे वो देख रहे हैं कि उनके हाथों में कोई गिफ्ट नहीं है। तो जवाब नहीं मिलता। उतने में ड्राइवर आता है कि गाड़ी में एक गिफ्ट था। तो गिफ्ट देख करके अमिताभ बच्चन हैप्पी दिवाली कहते हुए वो गिफ्ट को ग्रहण करते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये दिवाली गिफ्टों की दिवाली, यानी अगर आप कुछ देते हैं तो दिवाली और अगर नहीं देते हैं तो दिवाली नहीं। बड़े शहरों में यहाँ तक देखा गया है कि जो कुछ लोग डर के या दिखाने के लिए थाना अध्यक्ष, एसएचओ, दरोगा को, एरिया के तमाम व्यापारी लोग, आसपास के रहने वाले लोग, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयों के डब्बे या कुछ अन्य चीज़ें गिफ्ट के रूप में थाने में भेजते हैं और वो हज़ारों की संख्या में ज़्यादा हो जाता है। उतना मिठाई वो थाना अध्यक्ष नहीं खा सकते। वो सारे गिफ्ट फिर दोबारा दुकानों में चला जाता है और 10% 20% की काट करके उनको वो पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से वो एक तरह से उनका एक बिजनेस हो जाता है और अच्छा खासा धन उनको जमा हो जाता। तो लोग आज जहां हमारी गरीबी, जहां एक रोटी, एक कपड़ा और एक रहने का छत ढूंढते हैं, वहां पे लोग दिवाली इस तरह से मनाते हैं कि अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो वो दिवाली, अगर गिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो वो दिवाली नहीं है। शहरों में ही देखा जाता है। जहाँ गांव देहात है वहाँ पे तो इस तरह की चलन ही नहीं है। वो बेचारे चौपाल में होते हैं, आपस में मिल करके हुक्का चिलिम पी लेते हैं और वो खुश रहते हैं। तो इस तरह से दिवाली का महत्व, ये जो संस्कृति का जो मखौल उड़ाया जाता है, ये सिर्फ दिखावटी है। इससे जो गरीब हैं, इससे जो कमज़ोर हैं, इससे जो मध्यम परिवार हैं, उनके दिलों पे चोट पहुंचता है। तो ऐसा ना करें। अगर आप सही माने में दिवाली मनाना चाहते हैं, खुशियाँ मनाना चाहते हैं, तो दीपक जिस तरह से आप जलाते हैं, आपके आस पड़ोस में अगर कहीं दीपक नहीं जल रहा है तो उसको जा करके मिल करके दीपक जलाएं। जा करके उन्हें भी मिठाइयाँ खिलाएं और उनसे पूछें कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। उनकी तकलीफ़ों का हालचाल पूछें तो सही माने में वो दिवाली हो सकता है और ये पूरे भारत में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको राजनीतिक रूप देंगे, लाखों करोड़ों जो है दीपक एक मंदिर में जलाए जाएंगे और इसको जो है पूरे मीडिया, सोशल मीडिया में सभी नेता उसको दिखाएंगे, तो ये दिवाली किस तरह की दिवाली, ये आपको सोचना है। तो ये इस तरह का आडम्बना से बचें। हमारी संस्कृति बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है भारत की। उस संस्कृति को बचाने के लिए सद्भावना के साथ, शांति के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ मनाएं। बहुत अच्छी बात है। दिवाली भी है, होली भी है, तरह तरह के हमारे के यहाँ त्यौहार हैं जो हमें एकता और समानता को दर्शाता है। हमारे बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे मजहब मानने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को मिल कर के हम खुशियाँ मनाएं, तो वो हमारी सही माने में दिल की दिवाली होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और साथ ही जो देश के और समाज की जो हालात है, आईना है, उस पर भी हम सब नज़र रखें और
जो आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ उठाएं, जो आवाज़ नहीं उठाते और जानते हुए आवाज़ नहीं उठाते वो भी मुजरिम है, जुल्म वो भी कर रहे हैं। तो वो अपने जुल्म से बचें और सही माने में खुशियाँ आपस में बांट करके रहें। तो हम आज सुशासन और मानवाधिकार की किताब पे जो हम लगातार रोज़ बात करते हैं, उससे पहले आपको मैं रोज़ एक शुभ विचार और कोट्स सुनाता हूँ। आज का जो शुभ विचार है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी एरेज बाय लवफुल प्योर थॉट्स एंड मेकिंग वन टू अंडरस्टैंड एट द appropriate time. Misunderstanding can be erased by loveful, pure thoughts and making one to understand at the appropriate time. तो इसके साथ ही जो हमारे सुशासन का जो जवाबदेही हमारे जनप्रतिनिधि का बनता है, उसमें नगर पालिका, महानगर पालिका या अन्य किसी निकाय, विधानसभा, लोकसभा या ब्लॉक व जिला स्तर के लिए होने वाले चुनाव में टिकट देने से पहले प्रत्याशियों की जांच होनी चाहिए और इसके लिए एक अलग से निष्पक्ष जांच एजेंसी होनी चाहिए। ये काम विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अकेले न करें, बल्कि राजनीतिक दलों के लोग ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों के लोगों के साथ मिलकर करें। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन मिलकर प्रत्याशियों के चयन में अपना योगदान दे। इसके साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी से यह शपथ पत्र भरवाया जाना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद वह कोई भी गलत काज नहीं करेगा, न ही वह अपराधियों को संरक्षण देगा, न ही पुलिस पर दबाव डालेगा। इस शपथ पत्र की छायाप्रति पूरे क्षेत्र में बांटी जानी चाहिए और लोग यह शपथ पत्र अपने पास रखें और यदि उन्हें लगे कि उनके जनप्रतिनिधि शपथ पत्र में दिए गए वादों का उल्लंघन कर रहे हैं तो तत्काल ग्राम पंचायतों स्तर, जिला पंचायत स्तर, नगर पालिका या महानगर पालिका के स्तर पर लोग मीटिंग करके अपने जनप्रतिनिधियों को बुलाएं और उन्हें सच्चाई से अवगत कराएं। तत्पश्चात उक्त जनप्रतिनिधियों से कहा जाए कि आपके बारे में यह राय बन रहा है, हमारे क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है, पुलिस निष्क्रिय हो रही है, आप क्या कर रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए और हर 6 महीने पर उसे मीटिंग में बुलाना चाहिए और स्पष्टीकरण माना जाना चाहिए। 3 बार के बाद भी यदि जनप्रतिनिधि के आचरण में सुधार नहीं होता है तो ग्राम पंचायत उक्त प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके जिला पंचायत में भेजें और जिला पंचायत उस पर मुहर लगाकर उसे संबंधित प्रतिनिधि के कार्यालय में प्रेषित करें। चाहे वह लोकसभा के प्रतिनिधि हों या विधानसभा के हों, राज्यसभा के हों या विधान परिषद के सदस्य हों, वे महापालिका में हो या नगर पालिका में हो या टाउन एरिया में हो, उनके खिलाफ जनता की संतुष्टि मिल जाने पर संबंधित विभाग को उक्त प्रस्ताव को कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। यदि विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाना चाहिए और राज्यपाल उस संतुष्टि को देखते हुए इन्हें पहले चेतावनी दें। यदि वे नहीं सुधरते हैं तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सके, इस तरह का कानून बनाना जाना चाहिए। इसी तरह की कार्रवाई लोकसभा व राज्यसभा सदस्य के खिलाफ की जानी चाहिए। इस प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि देकर इन जनप्रतिनिधियों को हटा सके, ऐसा कानून संसद में भी बनाया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के लिए नीचे के स्तर से कार्रवाई शुरू करते हुए ऊपर के स्तर तक जाना चाहिए। जब तक राइट टू रिकॉल की व्यवस्था नहीं होगी तब तक उन जनप्रतिनिधियों के आचरण में पर्याप्त सुधार नहीं होगा जो अपराधियों को बढ़ावा देने में किसी न किसी बहाने लिप्त रहते हैं या कानून व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिका कार्यालयों, महानगर पालिका कार्यालयों में मानवाधिकारों के बारे में प्राथमिक स्तर पर जानकारी दी जानी चाहिए। मानवाधिकार क्या है, मनुष्य के अधिकार क्या हैं, उसे कहाँ कहाँ संरक्षण मिलता है, इस सूची पर भी जगह लगानी चाहिए और इससे मानवाधिकार के प्रति में जागरूकता लाने की अथक प्रयास करनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग आपको थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं सस्ता व त्वरित न्याय कैसे मिले, कहाँ मिले। इस पे हम फिर कल 14 नवंबर है, बड़ा दिवाली, आप खुशी खुशी मनाएं, खूब खुशियां बांटें। सैटरडे है, संडे बंद रहता है और मंडे भैया दूज की वजह से सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन हमारा मानवाधिकार ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा का कार्यालय बंद रहेगा। हम
आपसे पुनः ट्यूसडे को 14, 15, 16, 17 तारीख को हम मिलेंगे 1 बजे और फिर से आपसे बात होगी। तब तक 3 दिन आप जो है खुशियाँ परिवार के साथ मनाइए और सभी त्यौहार का, सभी धर्मों का मान, आदर, सम्मान के साथ मनाइए। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार भी चिंतित होती है, लेकिन सरकार जो है चिंतित होती है वहाँ जहाँ वो फ़ायदा देखती है, जहाँ पे उनको जो पैसे, उनको विज्ञापन का बजट होता है जो जनता का होता है, उसे ख़त्म करने के लिए टीवी पे, पेपरों में, होल्डिंग में खर्च करते हैं और वो जो है मज़े करते हैं। तो ये जो सत्ता का जो शासन करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। सत्ता के लोग सादगी के साथ अपना जीवन यापन करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन सत्ता जो है वो तो खर्चीला होती है। लेकिन वहीं जहाँ पे स्वयं संगठन या कोई छोटे लोग खर्च करें तो उनकी जो है ऑडिट और उसकी जो है बहुत सारे मांग होती है और उस पर दबाव बनता है। तो ये दो धारी तरह के नियम और कानून जो भारत के अंदर चल रहा है वो ठीक नहीं है। इसे हम सब एक आवाज़ उठाकर व्यवस्था को पुनः परिवर्तन करने की ज़रूरत है, एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। बिना किसी जात पात, बिना किसी भेदभाव किए, बिना किसी रोक टोक का हमें अपने भारत को उज्जवल और सही माने में एक नया भारत नहीं बल्कि एक सुंदर भारत हमें बनाने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही आज का बस इतना ही। फिर मिलेंगे 17 को ट्यूसडे को 1 बजे फेसबुक लाइव पे। नमस्कार, आपका डॉक्टर एम ए दुआ, अहरा NNP का अध्यक्ष।